हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पलासी के युद्ध के कारण, स्वरूप और उनके परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स सीसी 9 पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, ये आपको 100% एग्जाम में आएगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और हो सके तो आपको पूरी नोट्स बना लेना है। लेकिन एक बार देखने के बाद ही नोट्स बनाइए, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, प्रश्न होगा पलासी के युद्ध के कारण, स्वरूप और परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका पूरा बैकग्राउंड को जानते हैं। पहले बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। यानी बंगाल में जब हम ब्रिटिश का शासन हुआ, तो वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। ठीक है, क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश आए थे, उन्होंने बहुत साल तक हम लोग के ऊपर शासन किया। तो ये जो शासन कहाँ से मेन स्टार्टिंग हुआ, वो लोग को भारत के राजनीति में किस तरह से एंट्री मिला, ये आज का वीडियो है। ठीक है, वस्तुतः अंग्रेज वर्षों से इस ताक में थे कि किस प्रकार बंगाल की सत्ता का अपहरण किया जाए ताकि व्यापार की दिशा को अपनी ओर मोड़ा जा सके। अंग्रेजों का ये शुभ अवसर पलासी के युद्ध ने दिया। यानी जो ब्रिटिश थे, यानी जो अंग्रेज थे, वो भारत में किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर व्यापार करना थोड़ा वो लोग के लिए कंडीशन थोड़ा ये हो रहा था, क्रिटिकल हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि किस तरह से हम लोग अगर बंगाल का अगर सत्ता ही हासिल कर ले तो हम लोग को क्या होगा, ना ही व्यापार को किसी प्रकार का कोई टैक्स देना पड़े, ना ही किसी प्रकार का कोई झंझट हो। तो वो लोग क्या था, वो लोग ताक में ही रह रहा था, मतलब किस प्रकार से शासन को हथियाए। ठीक है, तो वो लोग को मौका मिल गया पलासी के युद्ध में। तो पलासी का युद्ध कैसे हुआ वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बंगाल पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साहसी एवं कूटनीतिज्ञ अलीवर्दी खान का शासन था। यानी बंगाल पे किसका शासन था? अलीवर्दी खान का। जब तक अलीवर्दी खान जीवित रहा, तब तक उसने यूरोपीय लोगों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यानी जब तक वो जीवित थे, कोई भी विदेशी आके वहाँ पर शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था, ना ही वहाँ पर कोई रह रहा था। ठीक है, तो किंतु दुर्भाग्यवश 1856 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। 1856 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसकी नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। यानी उनका मृत्यु के समय क्या किया, उनका जो उत्तराधिकारी था, उनका नाती सिराजुद्दौला को बना दिया। कौन? अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां कौन था? बंगाल का शासक था। ठीक है, और वो 1856 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, उसके पहले ही वो अपने नाती अलीवर्दी खां को अपना राजगद्दी दे करके वो चल बसे। ठीक है, सिराजुद्दौला का राजरोहण के साथ ही बंगाल षड्यंत्र और संघर्षों का केंद्र बन गया। यानी जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे कि कभी भी सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। ठीक है, जिसके फलस्वरूप 1 वर्ष के भीतर ही बंगाल पर अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो गया। क्या हुआ? 1856 में उनका देहांत हो गया, उनके दादाजी का 57 में ही क्रांति हो गया। यानी 1 वर्ष के बाद ही पलासी का युद्ध हो गया और सिराजुद्दौला को मार करके अंग्रेज उनका पूरा का पूरा राजपाट हथिया लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, युद्ध का क्या कारण था। मतलब अगर आपसे पूछे कोई कि जो पलासी का युद्ध हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, तो अभी हम लोग कारणों को देखेंगे। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष के फलस्वरूप संभव हुआ। इस संघर्ष के कई कारण थे। यानी बंगाल का जो शासन था वो अंग्रेजों को किस प्रकार मिला, वो पलासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप मिला। और ये युद्ध किस प्रकार से हुआ वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पलासी के युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। दोस्तों, पहला कारण था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। दोस्तों, अंग्रेज क्या कर रहा था,
सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उनके जो दरबार में जो भी प्रमुख सेनापति था और आमिर था, और जो उनसे नाराज चल रहे जो आमिर थे ना, उनको अपनी तरफ मिला लिया था और उनके विरुद्ध एक पूरा टीम खड़ा कर दिया था। ठीक है, और क्या किया, जब मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ तो कोई भी निष्ठा के साथ लड़ा ही नहीं और सिराजुद्दौला मारे गए। ठीक है, तो पूरा अब पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है ना, यही पॉइंट आपको लिखना है। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, क्योंकि अंग्रेज नवाब को अपने हाथों के कठपुतली बनाना चाहते थे। तो अंग्रेज अपना क्या करना चाहता था, जो नवाब था उनको अपने हाथों का कठपुतली बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन वो सिराजुद्दौला रहते हुए तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्या करना चाहता था, वो अपना ही मतलब अपना चमचा को गद्दी पे बैठाना चाहता था। ठीक है, इसके लिए अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपने ओर मिला लिया। तो क्या किया, जो सिराजुद्दौला का जो नवाब था ना, ये सेनापति था मीर जाफर, उनको अपने ओर मिला लिया, उनको लालच दिया कि तुमको ही नवाब बना देंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने आमीचंद और जगत सेठ जैसे दरबारी को पहले ही अपने ओर मिला लिया था। यानी जो आमीचंद और जगत सेठ है वो भी क्या थे, वो दरबार के आमिर थे। ठीक है, अब आमिर बताने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमिर क्या होते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत से ही पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज बहुत चालाक थे, इसलिए उन्होंने नवाब से नाराज चल रहे आमिरों को पता लगाया। क्या क्या अंग्रेज क्या किया, सबसे पहले देखा कि कौन कौन ऐसा जो आमिर है जो मतलब जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध है, उनसे उनका बनता नहीं, उनको क्या किया, अपने साइड मिला लिया। ठीक है, लाकर उन्हें भी अपने ओर मिला लिया। इसी कारण पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की संपूर्ण सेना निष्ठा के साथ नहीं लड़ा। तो सेनापति, अगर खुद सोचिए, सेनापति उनका जो सेनापति मीर जाफर था, उनको तो पहले ही लालच दे दिया गया है कि जब मतलब सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो तुम ही तो नवाब होगा, तो वो खुद थोड़ी ना लड़ेगा। तो क्या किया, पूरा का पूरा सेना लड़ा ही नहीं, पूरा सेना युद्ध भूमि में गया ही नहीं। तो और जितने भी कम सेना था उससे क्या हुआ, अंग्रेज ने पूरा का पूरा यह कर दिया, कुचल दिया। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों व नवाब सिराजुद्दौला के में तनाव। तो अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण क्या था, ये जो अंग्रेज थे ये भारत में व्यापार करने आए थे और यहाँ से बहुत ही मतलब मोटा रकम अपने देश भेजते थे व्यापार के जरिए। ठीक है, तो और क्या होता था, जब बंगाल में कोई शासक मतलब जब तक उनके मतलब दादा अलीवर्दी खां वहाँ पर शासन कर रहे थे तो अंग्रेज क्या करते थे, उपहार देते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, सिराजुद्दौला को कोई प्रकार का मतलब कोई उपहार नहीं दिया और इससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव हुआ। ठीक है, और ऊपर से क्या कर रहा था, जो अंग्रेज था वो विद्रोहियों का साथ दे रहा था, जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। ठीक है, उन लोगों को शरण दे रहे थे, रुपया पैसा दे रहे थे और हर प्रकार का मदद कर रहे थे। कौन, वो अंग्रेज। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में तनाव हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संबंधों में तनाव चल रहे थे, इसके कई कारण थे, जिसमें प्रमुख थे बंगाल का नवाब बनने पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कोई उपहार नहीं भेजा था। अंग्रेज नवाब के विद्रोहियों को सहायता व शरण देते थे। नवाब ने अंग्रेजों के व्यापार पर काफ़ी कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब टेंशन हुआ तो क्या किया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेज को के ऊपर बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिया, यानी अंग्रेज यहाँ पर किसी भी प्रकार से जैसे व्यापार ना कर पाए। तो व्यापार नहीं कर पाएगा, वो लोग मोटा मुनाफा कमा करके, वो लोग का मतलब लालच पहले ही है अंग्रेजों का। तो अंग्रेज ने क्या सोचा कि इसको ही निपटा देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जो प्रमुख कारण था और था क्या, अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी। इस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कलकत्ता और कासिम बाजार की किलाबंदी प्रारंभ की थी। यानी अंग्रेज जहाँ पर रह रहे थे तो लोग क्या कर रहा था, किलाबंदी कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के जो वो लोग व्यापार करने आया था उस जगह को पूरा घेर करके किलाबंदी करेगा तो वहाँ का जो सम्राट होगा उसको तो गुस्सा आएगा ही। तो वही हुआ, सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। फ्रांसीसी तो नवाब के आदेश को मान गए, परंतु अंग्रेज ने इसका
परवाह ना करते हुए किलाबंदी जारी रखा। इससे नवाब नाराज़ हो गए। तो जैसे ही फ्रांसीसी को ये पता चला कि जो नवाब है वो हम लोग को मना कर रहे हैं, वो लोग छोड़ करके चले गए। लेकिन ये जो अंग्रेज अड़ियल थे, ये लोग नहीं परवाह नहीं किया, मतलब जो होगा देखा जाएगा। वो लोग अपना काम और किलाबंदी जारी रखा। तो ये भी क्या है, एक प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कासिम बाजार व कलकत्ता पर अधिकार। ठीक है, अंग्रेज दोस्तों क्या कर रहा था, पूरा का पूरा किलाबंदी कर रहा था। तो इससे मतलब क्रोधित होकर के जो सिराजुद्दौला था वो एक सेना का टुकड़ा को भेज दिया गया और कासिम बाजार और कलकत्ता पर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा किला को तोड़ दिया और जितने भी सैनिक थे उनको बंदी बना करके अपने साथ ले आए। अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी से क्रोधित होकर नवाब ने कासिम बाजार और कलकत्ता में अपनी सेना भेजकर विजय प्राप्त की और अनेक अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया। ठीक है, तो अब बंदी बनाएगा तो अंग्रेज तो अब फिर मतलब वो लोग तो मौके का तलाश में ही था कि किस प्रकार से हम लोग लड़ें। तो ये तो मौका मिल गया, ये जब अंग्रेजों के सैनिक को क्या किया, बंदी बना लिया। ठीक है, उसके बाद एक प्रमुख घटना था जो तत्कालीन कारणों में से एक माना जाता है, वो था कालकोठरी की घटना। ठीक है, ये जो कोठरी की जो घटना था ये बहुत ही अमानवीय था। ठीक है, क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। नवाब ने अनेक अंग्रेजों को एक तंग कोठरी में बंद कर दिया, यानी एक छोटा सा जो कोठरी था उसमें बहुत सारे सैनिकों को ठूस ठूस के भर दिया, यानी जितना वो लोग खड़ा नहीं हो सकता था जबरदस्ती उतना सैनिकों को डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेज जो सैनिक थे उन लोग का दम घुटने के कारण मृत्यु हो गया। ठीक है, फलतः अनेक अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं जो ये घटना है ना, ये इतिहास में कालकोठरी की घटना यानी ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये जितने भी मतलब सैनिक था उनका मृत्यु हो गया। अब अंग्रेज को तो कोई और कारणों की आवश्यकता ही नहीं था, जब वो लोग का व्यापार ठप हो रहा है, उनका किलाबंदी को तोड़ दिया जा रहा है, उनके सैनिकों को मारा जा रहा है, ऊपर से वो लोग का पूरा एक मतलब दल बन चुका था नवाब के विरुद्ध युद्ध करने का। तो अब युद्ध तो होना स्वाभाविक था। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब युद्ध कैसे हुआ वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध को समझने से पहले थोड़ा आपको और कुछ जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्लासी के युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो प्लासी के युद्ध किनके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। अगर आपसे ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे प्लासी के युद्ध ठीक है किस प्रकार हुआ था। क्लाइव ने शीघ्र ही नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र की योजना तैयार कर ली, यानी पूरा का पूरा वो लोग का पूरा प्लान रेडी हो चुका था कि अभी हम लोग राजा के विरुद्ध, नवाब के विरुद्ध युद्ध कर देंगे। ठीक है, लेकिन उनके उल्टा जो नवाब थे उनको कोई भी इल्म नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं था कि हम मेरे खिलाफ मतलब इतना बड़ा क्रांति होने वाला है। ठीक है, युद्ध होने वाला है। तो इसका क्या हुआ परिणाम, किंतु मूर्ख नवाब अंग्रेजों की कूटनीति चालों को समझने में पूर्णतः असमर्थ रहा। यदि उसके समय पर आंखें खुल जाती तो वह मीर जाफर, आमीचंद आदि को बंदी बना लेता, यानी अगर वो समय रहते ही पता चल जाता उनका, तो उनके जो दरबार में रह रहे थे मीर जाफर और आमीचंद, उनको तो बंदी बना लेता। और बंदी जैसे ही बना लेता तो अंग्रेज को पता चल जाता और अंग्रेज अपना प्लान को पोस्टपोन कर देते। ठीक है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चला, तो शायद अंग्रेज भी अपने षड्यंत्र में सफल ना होता। 12 जून 1757 को मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को एक पत्र भेजकर सूचित किया, यानी मीर जाफर कौन था, मीर जाफर था उनका सेनापति। सेनापति ने एक सूचना भरा पत्र भेजा। ठीक है, वह अपने नवाब के विरुद्ध सीधे कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है, यानी उन्होंने ही बोला कि अब राजा का स्थिति ठीक नहीं है, अब क्या करें, अब युद्ध छेड़ दीजिए। ठीक है, उनके बीच। ठीक है, शीघ्र ही रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखा और उसे अनेक आरोप लगाकर युद्ध की धमकी दे दी। यानी जैसे ही मतलब मीर जाफर और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जब बात हो गया कि आप युद्ध स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने भी पूरा डायरेक्ट पत्र लिख दिया कि आपने
बहुत सारे जो क्या था कारण बता दिया कि आपने ऐसा वैसा काम किया, बहुत ब्लैक होल की घटना में इतना व्यक्ति मारे गए। तो इससे क्रोधित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे हैं, आपके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। मतलब उसको टाइम भी नहीं दिया गया कि वो मतलब पूरा का पूरा सेना रेडी कर सके। ठीक है, पत्र को पाकर नवाब की आंखें खुल गई। यानी जैसे ही पत्र मिला उनको, मतलब पहले तो ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अंग्रेज मेरे खिलाफ युद्ध करेंगे। तो जैसे ही मतलब उनको पत्र मिला उनका आंख खुल गई, परंतु अब परिस्थिति उसके हाथ से निकल चुकी थी। फिर भी उसने अंग्रेजों से युद्ध करने की निश्चय की। शीघ्र ही वह मीर जाफर के साथ सेना लेकर के पलासी के मैदान पहुंचा। यानी जो मीर जाफर जो दोगला इंसान था, वो उसको लेकर के ही वो सेना के साथ पलासी नामक युद्ध के मैदान पे पहुंचा था। ठीक है, उसकी सेना में 50,000 सैनिक थे। किनके सेना में? ये सिराजुद्दौला की सेना में। ठीक है दोस्तों, आप लोग माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मैं गंदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सिराजुद्दौला ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके वजह से हम लोग को 200 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। ठीक है, अगर सिराजुद्दौला अगर अपने लालच को कंट्रोल कर लेता तो शायद हम लोग को अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बनना पड़ता। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। इधर क्लाइव ने भी सेना लेकर पलासी के मैदान में आ गए। पहले ही क्लाइव नवाब की विशाल सेना देखकर भयभीत हो गया। यानी उन्होंने सोचा कि कहीं मीर जाफर तो हम लोग के साथ गद्दारी तो नहीं कर दिया, राजा के साथ तो मिल नहीं गया, इतना बड़ा 50,000 सेना लेकर के आया है तो हम लोग को तो मार के भगा देगा। वो डर गया था। किंतु सेना में अपनी सहयोगी मीर जाफर को देखकर उसे संतुष्टि प्राप्त हुआ। मीर जाफर द्वारा संकेत पाते ही रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेना पर आक्रमण कर दिया। यानी उन्होंने बोल दिया कि आप युद्ध स्टार्ट कर दो। ठीक है, 23 जून 1757 को पलासी की युद्ध प्रारंभ हुई। नवाब की सेना ने बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध किया, परंतु अंत में वह पराजित हुए। मीर जाफर चुपचाप नवाब की पराजय को देखता रहा। यानी जब नवाब हार रहे थे तो मीर जाफर चुपचाप देख रहे थे, यानी किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं दिए और उन्हें मर जाने दिए। ठीक है, इसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। अब नवाब को क्या हुआ, उसकी गद्दारी का पता चल गया। यानी जो सिराजुद्दौला थे उनको पता चल गया था कि मीर जाफर भी उनके साथ मिल गया। तो उसने क्या किया, उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से भागने का प्रयत्न किया। कौन? सिराजुद्दौला। किंतु बंदी बनाकर मीर जाफर के पुत्र मरीन द्वारा मार डाला गया। यानी मीर जाफर का जो पुत्र था मरीन, उन्होंने ही सिराजुद्दौला को मार दिया बंदी बना करके, सभी लोग मिल करके। इस प्रकार अविश्वासघात और धूर्तता के साथ लड़ी गई पलासी का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से पलासी का युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, एक गद्दारी की वजह से। और उससे क्या हुआ, जो बंगाल का जो राजगद्दी था वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आ गया। अब बंगाल से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर चेन्नई, पूरा का पूरा अंग्रेज फैल गए और पूरा का पूरा 200 साल तक हम लोग को गुलामी झेलना पड़े। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या परिणाम देखने को मिला। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परिणाम दोस्तों। ये जो परिणाम है हम लोग ये लॉन्ग वीडियो में भी देखेंगे। कभी कभी आपका पलासी के युद्ध के परिणामों को भी पूछता है, तो अभी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पलासी के युद्ध के निम्नलिखित परिणाम निकले। युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और परिपक्व रूप से भारत में अंग्रेजों का सत्ता का उदय हुआ। ठीक है, यानी अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो गया, उनका उदय हो गया भारत में। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया, जो एक कठपुतली नवाब था, अंग्रेजों के इशारों पे नाचता था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी की शक्तियाँ पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी जो फ्रांसीसी थे, जो भारत में व्यापार करने आए थे, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज का कभी भी नहीं बना था पहले से भी, है ना। और फ्रांसीसी लोगों को भगा दिया अंग्रेज। ठीक है, क्योंकि वो लोग का सत्ता तो मिल गया था। ठीक है, क्लाइव को मीर जाफर से 30,000 पाउंड वार्षिक रूप से जागीर प्राप्त हुई। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मीर जाफर से क्या लेते थे, एक बहुत बड़ा मोटा रकम लेते थे। ठीक है, जागीरदारी का। ठीक है, अंग्रेजों के लिए भारत में
राज्य स्थापित करने की मार्ग खुल गई। यानी उन्होंने देख लिया था कि अब भारत में ऐसे ही कर करके हम लोग सभी जगह को हड़पेंगे। जैसे मीर जाफर जैसे एक गद्दार था, वैसे ही कोई ना कोई राज्य में तो गद्दार होते ही हैं। उस तरह से पूरा का पूरा भारत को ही ये लोग कब्जा बना लिया था। ठीक है, कंपनी को 24 परगने की भूमि भी मिला। 24 परगने का भूमि मतलब जो अभी वर्तमान में जो झारखंड वाला इलाका है ना, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो इलाका था बहुत बड़ा, ये जो कृषि युग भूमि था, ये बहुत बड़ा भूमि अंग्रेजों को मिला, जहाँ पर व्यापार किया और इस जगह के नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया, शासन किया इन लोगों के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस युद्ध का क्या महत्व निकला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पलासी के युद्ध का महत्व। भारतीय इतिहास में पलासी के युद्ध का एक ऐतिहासिक महत्व है। इस युद्ध के कारण अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सके। पलासी की सफलता और नवाब बंगाल की विजय ने अंग्रेजों द्वारा कालांतर में उत्तर भारत की विजय का प्रयास करने में सफल रहा है। यानी जो बंगाल का जो विजय हुआ, उससे ये लोग को इतना आइडिया हो चुका था कि भारत में किस तरह से ये लोग को मतलब पूरा का पूरा एरिया को हड़पना है। ठीक है, ये हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, पलासी ने अंग्रेजों की शक्ति और संसाधनों में व्यापक वृद्धि किया है। यानी एक बहुत बड़ा जो इलाका था संताल, जो 24 परगना का इलाका, वो तो आप लोग अंग्रेजों के पास था। तो इससे क्या हुआ, उन लोग को बहुत ही ज़्यादा आमदनी हुआ, तो उन लोग का तो स्थिति था वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, जिसके फलस्वरूप कंपनी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हराने में कोई कठिनाई नहीं हुआ। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, ये जो अंग्रेज थे वो मीर जाफर को भी गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, और उसके क्या किया उसका दामाद को गद्दी पर बैठा दिया। उसका नाम था मीर कासिम। ठीक है, और कासिम वो व्यक्ति नहीं थे जो उनके इशारों पे चलने वाला था। तो जैसे ही अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ तो कासिम ने क्या किया, जो उस टाइम अवध के नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। लेकिन ये तीनों के बावजूद भी अंग्रेज फिर भी विजयी हुए, और उसके बाद से तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान वो लोग के हाथ में आ गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब शक्तिशाली जगह बचा ही नहीं था, शासक बचा ही नहीं था। ठीक है, यदि पलासी का निर्णय अंग्रेजों के विरुद्ध होता तो उत्तर भारत में उनकी सत्ता की स्थापना संदिग्ध हो जाती। यानी अगर जो अंग्रेज था, अगर वो पलासी के युद्ध में ही हार जाता तो शायद उत्तर भारत में वो लोग का अधिकार नहीं हो पाता और ना ही भारत में भी वो लोग का कब्जा होता। तो इन सब कारणों की वजह से पलासी का युद्ध हुआ। मीर जाफर जैसे दोगले इंसानों के वजह से भारत में अंग्रेजों का शासन 200 साल तक हम लोग को झेलना पड़ा। तो दोस्तों यही रहा आप लोगों का पलासी के युद्ध के कारण। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को बुरा लगा लैंग्वेज तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो मीर जाफर थे उनके लिए ऐसे ही शब्द होने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपका पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट आने के बाद आपको ये जो आपका प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑनर्स 4th सेमेस्टर कोर पेपर 8, 9 और 10, इसमें आपका सभी का सभी वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सब दिखेगा। इसमें सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आपका पूरा का पूरा क्लास है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कहाँ मिलना है पूरा का पूरा वीडियो। दोस्तों वीडियो को आज यही एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जो पलासी का युद्ध का जो कारण प्रमुख और परिणाम है वो आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम में 100% आएगा, तो पूरा वीडियो को देखने के बाद इसको रिवीजन भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।